डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी काउंसलिंग जो प्रोसेस चलने वाला है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका चल रहा है। यानी कि 26 से 27 जुलाई आपका जो इसका प्रोसेस रखा गया है, यानी कि 26 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 27 जुलाई तक आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसका प्रोसेस के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्टेट रैंक कब तक आ जाएगी और फिर डीएलएड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट कर दी जाएगी, काउंसलिंग करने का सही तरीका क्या होता है और काउंसलिंग प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप उन पॉइंट्स को गौर से सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर सकेंगे और कम परसेंटेज पर भी आप अपना डाइट कॉलेज मिल सकता है। तो इन्हीं के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी स्टेट रैंक कब तक आ जाएगी। जैसे ही आपका काउंसलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके 6 से 7 दिन के बाद ही आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर कर दी जाती है। जैसे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 27 जुलाई तक चलने वाला है, उसके बाद 6 से 7 दिन के बाद आपकी स्टेट रैंक डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आप देख सकेंगे कि आपका स्टेट रैंक कितनी बन रही है, यानी कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है। तो आप देखने के बाद फिर आपको यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट कर ली जाती है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर ली जाती है तो आपकी काउंसलिंग 3 राउंड में कंप्लीट कर ली जाती है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट से और 30,000 रैंक तक या 25,000 रैंक तक जितने भी अलाउड किया जाता है वह अपने भाग ले सकते हैं। तो आपको काउंसलिंग कैसे करनी है? जैसे ही आपकी काउंसलिंग करनी होती है तो आपको उसमें 5 कॉलेज चूज़ करने होते हैं, जिसमें 5 कॉलेज में आपको फर्स्ट नंबर पे वही कॉलेज चूज़ करना है जिसमें आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आपके गुणांक अच्छा है तो आपको फर्स्ट कॉलेज ही अलाउड कर दिया जाएगा। यदि आपके गुणांक थोड़ा कम है तो आपको यानी कि सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आप चूज़ करते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर पर जो कॉलेज आप चूज़ करते हैं वह कॉलेज आपको उसके अकॉर्डिंग आता है तो आपको कॉलेज वह दे दिया जाएगा। यदि आपका गुणांक किसी भी कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। यदि आप फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर देते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आपको उसमें कंपलसरी हो जाता है अपना एडमिशन कंफर्म कराना। तो इसी बात का ध्यान रखना है, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे ही चूज़ करना है, अदरवाइज़ कॉलेज कोई भी चूज़ नहीं करना है। अब बात आती है यदि आपके गुणांक अच्छा है तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको डाइट कॉलेज वही फिल करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट नंबर पे वही कॉलेज चूज़ करना है। अदरवाइज़ कोई भी कॉलेज आप चूज़ ना करें, आप एक ही कॉलेज उसमें चूज़ करें जिससे कि आपको वही कॉलेज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो आपको उस कॉलेज अलॉट करने के बाद जैसे रिजल्ट आता है तो आप उसमें अपनी फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट लॉक कर सकते हैं। जैसे कि सीट लॉक करने के लिए आपको 10,000 का पेमेंट करना होता है। 10,000 का पेमेंट करने के बाद आपकी उस कॉलेज में सीट अलॉट कर दी जाती है, यानी कि बुक हो जाती है। बात आती है यानी कि फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता तो आप सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो आप ऐसा है नहीं कि जब तक आप तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो आप किसी भी राउंड में अपना भाग लेकर के अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जब तक आपका कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है। यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो आपको क्या करना है, यानी कि आपकी जो फिर से एक डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस चलता है, यानी कि डायरेक्ट काउंसलिंग आपकी होती है जिसमें आपको डाइट कॉलेज भी मिलने की संभावना होती है, जिसमें डाइट में भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो आपको उस प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ सीट, यानी कि इसका होता है। तो जैसे ही आप डाइट में पहुंच जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करा देते हैं तो आपको कम परसेंटेज पर भी अपना डाइट कॉलेज मिल जाता है। और फिर बात आती है यानी कि डाइट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में तो किसी में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं प्रॉपरली। जैसे ही आपकी कॉलेज अलॉट काउंसलिंग कंप्लीट कर ली जाती है तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। तो जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको रखना है और डॉक्यूमेंट काउंसलिंग आप अपनी डाइट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में करा देनी है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहाँ सबमिट हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना कंपलसरी है। फिर बात करते हैं यानी कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी होना चाहिए। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करा देते हैं और फिर आपके पास यदि आपने EWS सर्टिफिकेट से अपना अप्लाई किया है या OBC SC ST से किया है तो आपके पास वह भी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। फिर बात आती है यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में
त्रुटि हो जाती है, फॉर्म भरते टाइम आपको गलत फिल हो जाता है, तो आपको क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट फिल करना होता है जो आपको काउंसलिंग के टाइम सबमिट करना होता है। एफिडेविट हमारे लिए इसलिए लगाया जाता है यदि हमारा रोल नंबर या ग्रेजुएशन यानी कि ईयर में या रोल नंबर पर जो भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग एफिडेविट तैयार कराना होता है और उसमें अपना फ़ोटो प्रॉपर लगा होता है, रोल नंबर सभी डिटेल उसमें फिल करनी होती है। तो फिर डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करने देना होता है, उसके साथ ही फिर आपका यानी कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच